हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। बीजगणित की अलजेब्रा की क्लास के अंतर्गत हम इन दिनों आपको बीजगणितीय सर्व समीकरणों का अध्ययन करा रहे हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था, हमने आपको 8 मुख्य सर्व समीकरण जिनका बीजगणित में उपयोग होता है हमने आपको नोट्स के रूप में लिखाया था। और हमने आपको x प्लस वाई की होल स्क्वायर, x माइनस वाई की होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के आधार पे हमने आपको सवालों को भी बताया था और आपको समझाया था कि ये हम सर्व समीकरणें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो उसी तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जब आप पढ़ रहे थे x प्लस वाई की होल स्क्वायर तो वहाँ पे आपको पद 2 मिल रहे थे और उसका वर्ग होल स्क्वायर, दोनों पदों का जब वर्ग करते हैं तो उस आधार पे जो सर्व समीकरण प्राप्त हुई थी उस आधार पे हमने सवाल को लगाया था। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपको 3 पद मिल जाएं और उन तीनों पदों का होल स्क्वायर हो तो जो सर्व समीकरण हमें प्राप्त होती है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं और उस पर आधारित सवाल को हम कैसे सही ढंग से लगाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए, आपके देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। क्या लिखा है यहाँ पे? एक सर्व समीकरण आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। ये a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर हो सकता है, ये p प्लस क्यू प्लस आर की होल स्क्वायर हो सकता है। और जब हमने यहाँ पे सर्व समीकरण को देखा है तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे x स्क्वायर प्राप्त हुआ है, y स्क्वायर प्राप्त हुआ है, प्लस जेड स्क्वायर प्राप्त हुआ है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्राप्त हुआ है। ये सर्व समीकरण हमें ये सूत्र मान सकते हैं जिसके आधार पे आप सवाल बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? 3 है। अभी तक आपने जो सर्व समीकरण जिसको बहुत ही ढंग से आपने पढ़ा उसमें 2 आपके पद मिल रहे थे। ये एक चक्रीय व्यंजक के तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा आपके लिए एक फिगर बनाया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे z लिखा है। जब हम x से सर्कल शुरू करते हैं तो x के बाद y आता है, y के बाद z आता है और z के बाद पुनः क्या आ जाता है क्लास? x आ जाता है। इसी आधार पे आपका सूत्र बना हुआ है। आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा है x y लिखा है, x y लिखा है, यहाँ दोनों से हम x y लिखते हैं, फिर हम यहाँ से आपका क्या लिखते हैं? y z लिखते हैं और फिर हम यहाँ से क्या लिखते हैं? zx लिखते हैं। ये आपको a बी और सी रूप में भी मिल सकता है। ये एक सर्कल होता है। अगर आप सर्कल को सही ढंग से इस दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं तो फिर आपको ये सूत्र बहुत ही आसानी से प्राप्त होगा, गलतियों की संभावना बहुत कम होगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये जब आप x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर करते हैं तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx कहाँ से प्राप्त होता है? देखेंगे जब हम इसको अस्तंभीय रूप में x प्लस वाई की होल स्क्वायर का अर्थ होता है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड आप 2 बार लिख लीजिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं तो हम आपको इसको स्तंभ विधि से गुणा करके बहुत ही स्पष्ट रूप से, इसमें जो बच्चे गुणा बीजीय व्यंजकों का थोड़ा सा कम करना चाहते हैं वो भी बहुत ध्यान से समझिए जिससे कि आपको गुणा भी करना आ जाए। तो आप देखेंगे आप ऐसे इसको लिख लेंगे। अगर आपको गुणा करना बहुत कम आ रहा है तो आप ऊपर नीचे जिस प्रकार से आप पहले अंकगणितीय अंकों का गुणा करते थे उसी प्रकार से आप करेंगे। आप x का गुणा सबसे पहले इन तीनों पदों में कर दीजिए, फिर प्लस y का गुणा इन तीनों पदों में कर दीजिए, फिर प्लस z का गुणा इन तीनों पदों में कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा y में करेंगे तो आपको xy मिलेगा और जब x का गुणा z में करेंगे तो क्या मिलेगा? zx मिलेगा। हम इसको x z भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि आप थोड़ा ये सर्कल का फॉलो करिए जिससे कि आपको जो पद मिले वो बहुत ही इस तरह से मिलेगा, आपको समस्या ना हो। हमने x का गुणा इन तीनों में कर दिया, हम y का गुणा इन तीनों में करेंगे। जब हम y का गुणा x में करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको xy प्राप्त होगा प्लस का चिन्ह के। ये हम इसको यहाँ पे, अब क्योंकि हम इसको आगे भी लिख सकते थे, हमें पद xy मिला है, अगर हम इसके नीचे लिखेंगे तो हमको शुरुआत में जोड़ना बहुत ही आसान होगा। जब आप धीरे धीरे इसको जोड़ते चले जाएंगे, बहुत ही अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आप इसको एक लाइन में लिखते हुए पदों को आसानी से जोड़ सकते हैं।
जब हमने y का गुणा y में किया तो हमें y स्क्वायर मिला। अब हम देख रहे हैं y स्क्वायर ये पूरे पद में हमारे नहीं है, तो हम इसको आगे कहीं पर ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद जब हमने y का गुणा z में किया तो हमें yz प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं yz हमें कहीं मिला है, नहीं मिला है, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमने x का गुणा x y z में कर लिया, y का गुणा x y z में कर लिया। अब हमें z का गुणा x y z में करना है। z का गुणा जब हम x में करेंगे तो क्लास हमें क्या प्राप्त होगा, zx प्राप्त होगा। zx हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, तो हमें मिल रहा है zx यहाँ है, तो इसी के नीचे हम एक zx लिख लेते हैं। उसके बाद हम z का गुणा जब y में करेंगे तो हमें yz प्राप्त होगा, और yz आपको यहाँ पर है तो आप yz यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं। और जब आप z का गुणा z में करेंगे तो z स्क्वायर प्राप्त होगा, z स्क्वायर कहीं नहीं है, हम उसको यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम देखेंगे क्या प्राप्त होता है। हम x को जोड़ेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्राप्त हुआ, xy यहाँ पे एक गुणांक है, यहाँ पे एक गुणांक है, ये आपको 2xy प्राप्त हो गया। यहाँ zx हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे 2zx प्राप्त हो गया, ये y स्क्वायर और ये आपका 2yz और ये आपका क्या मिल गया, z स्क्वायर मिल गया। जो हमने समीकरण लिखी थी कहीं ना कहीं वो हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। केवल थोड़ा सा स्टेप जो हमारे हैं वो दाएं बाएं हो गए हैं। हम उसको सही क्रम में अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले हम स्क्वायर के पद को लिख लेते हैं, x स्क्वायर, फिर हमने यहाँ से देखा y स्क्वायर। अगर आपको शुरुआत में थोड़ी सी समस्या हो रही है गुणा करने में, जो योग करने में, तो आप थोड़ा सा मार्किंग करते चलिए। जैसे हमने यहाँ से x स्क्वायर उतार लिया, यहाँ पे मार्किंग कर दिया, y स्क्वायर हमने यहाँ ले लिया, मार्किंग कर दिया। हम यहाँ से z स्क्वायर ले लेते हैं, मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद हमको 2xy मिल रहा है और हमको फिर क्या मिल रहा है, 2yz मिल रहा है, और फिर हमको क्या मिल जा रहा है, 2zx मिल जा रहा है। सभी पदों को हमने लिख लिया। अब आप देखेंगे जो आपको यहाँ लिखा है वही आपको सेम यहाँ पे प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम एक त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं, जो कि यह एक सर्व समीकरण है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो क्लास आइए इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हम आपके पास कई अभ्यास प्रश्न लेके आते हैं, जिसके सर्व समीकरण बहुत ही स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी। आइए देखते हैं एक सवाल जो कि आपकी सर्व समीकरण पर आधारित है। जैसे मान लीजिए आपके पास आता है एक सवाल, 2x प्लस 3y प्लस जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए। अभी तक आपसे कहा जा रहा था a प्लस बी का वर्ग ज्ञात कीजिए, 2x प्लस वाई का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब आपको एक त्रिपदीय व्यंजक आपको मिला है, इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो अगर इसका वर्ग कहा जाए तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस जेड का वर्ग। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस जेड की होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे ये पद देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी सर्व समीकरण से उसको मिलान कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जहाँ पे x है वहाँ पे 2x है, अर्थात हमको जहाँ हमारी सर्व समीकरण में x स्क्वायर है हमको वहाँ पे 2x की होल स्क्वायर करना है, y के स्थान पे हमें 3y की होल स्क्वायर करना है, और z हमारा वैसे ही वैसे है। तो जहाँ जहाँ हमें जो जो बदलाव आपके सवाल में दिख रहे हैं वही बदलाव हमें करते जाना है, और बहुत ही आसानी से एक लाइन में आपका सवाल ये लगने वाला है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे अगर 2x प्लस 3y प्लस जेड की होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं सूत्र हमें याद होना चाहिए क्लास। अगर हम सूत्र नहीं याद करेंगे, हम बार बार गुणा करके सोचेंगे कि हम इसको प्राप्त कर लेंगे जब भी हमें सवाल लगाना होगा, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपका समय कम हो जाएगा और आप तब पछताएंगे कि काश हमने सर्व समीकरण का सूत्र याद कर लिया होता, तो हमारे लिए सवाल निकालना बहुत ही आसानी से हमें ये प्राप्त हो जाता। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें सूत्र याद है कि हमें पहले पद का वर्ग करना है, तो हम 2x का वर्ग करेंगे। हम आपको थोड़ा बड़े स्तर में बताते हैं, 2x का होल स्क्वायर करेंगे, ये आपका x स्क्वायर हो गया। फिर y का पद आपका 3y के रूप में है, 3y का वर्ग करेंगे। फिर आपको तीसरे पद को करना है होल स्क्वायर, ये z स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया।
प्लस आपको 2ab निकालना है तो 2 लिख लेंगे। a का पद आपको 2x के रूप में है और आपको b का पद 3y के रूप में है। क्लास बहुत ही ध्यान से देखिए, जिन लोगों को बीजीय व्यंजकों का गुणा नहीं आ रहा है, जिन लोगों को बीजीय व्यंजक का जोड़ मान लीजिए अभी तक नहीं आ रहा है, अगर वो बहुत ध्यान से एक एक सवाल देखते हैं तो गुणा और जोड़ भाग ये सभी चीजें यहीं क्लियर होती चलेंगी। तो आपको a² प्लस b² प्लस c² हो गया प्लस 2ab हो गया, आप प्लस 2bc लिखेंगे, प्लस 2 आप लिख लेंगे और b का पद आपको 3y के रूप में है और c का पद आपको z के रूप में प्राप्त है। और फिर आपका तीसरा स्टेप होता है 2zx या 2 आपका ca, तो 2 लिख लेंगे आप और c आपका पद है z के रूप में और a आपका पद किस रूप में है 2x के रूप में है। हम आपको 2 लाइन में ये सवाल लगा के इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी स्पष्टता हो जाए, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको सवाल में ना आए। नहीं तो आप सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए आप एक लाइन में सवाल लगा सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा इसको हल करेंगे, देखेंगे 2x का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4x² आएगा, 3y का होल स्क्वायर करेंगे आपका 9y² आ जाएगा, z² इसी तरह से रह जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, चिन्ह प्लस लगा लेंगे। हमको जितने भी अंक गणितीय आपको ये मिलते हैं, गिनतियां मिलती हैं, इनको आप गुणा एक साथ कर लेंगे, उसके बाद जो आपको लेटर्स मिलते हैं उनका आप बाद में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपको xy हो गया, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, यहाँ पे 1 है 6 के 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपको yz मिल रहा है, आप yz लिख लीजिए। फिर आप करेंगे 2 का गुणा 2 में 4 मिलेगा और फिर आपको zx मिल जा रहा है। तो क्लास ये आपका आंसर हो गया। जब आप 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर करते हैं या वर्ग करते हैं तो आपको आंसर के रूप में क्या प्राप्त होता है, ये आपको प्राप्त होता है। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। आइए हम इस सर्वसमीकरण के बारे में थोड़ी सी और जानकारी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक नया सवाल बताते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिला है 3 पद। कितने पद मिले हैं 3 पद मिले हैं। जब हमने आपको 2 पद वाली सर्वसमीकरण का सूत्र बताया था तो हमने वहाँ बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बताया था। जब 2 पदों में अंतर होता है उसका भी एक सूत्र बनता है। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अभी हमने आपको केवल एक ही सूत्र बताया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जब 3 पद है तो इसमें भी अंतर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं अंतर, लेकिन अगर आपको अंतर का सूत्र बताया जाएगा तो आप देखेंगे कितना सूत्र आपके लिए बन जाएगा और फिर प्लस माइनस की कंफ्यूजन में उसको याद करना कितना कठिन हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास एक बन सकता है, जब आपका बीच वाला पद जो है माइनस में हो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक सूत्र आपका बनेगा। और उसके बाद जब आपको तीसरा पद माइनस में मिल रहा है a प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर का सूत्र। फिर जब आपके दोनों पदों को माइनस में मिल रहे हैं, जैसे माइनस बी दूसरा पद और आपका माइनस सी तीसरा पद, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहला पद माइनस में मिल जाए, दूसरा पद प्लस में मिल जाए, तीसरा पद प्लस में मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे पहला पद माइनस में मिल जाए, दूसरा पद माइनस में मिल जाए, तीसरा पद आपको प्लस मिल जाए, तब भी आपको वर्ग निकालने को कहा जाए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे। फिर आप कितना सूत्र याद कर पाएंगे, ये आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। इसके लिए क्लास में आपको बताना चाहता हूँ, आप इतने सूत्र बिल्कुल ना याद कीजिए। हम आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं जिसमें आपको जो दूसरा पद है वो माइनस में है, और किस प्रकार से आप जब आपको पद में माइनस में मिले तो आप प्लस का सूत्र लगाते ही बहुत आसानी से एक सूत्र याद करते हुए सवाल को लगा लेते हैं। वो आज हम आपको बताने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले हम इस सबको यहाँ से मिटा देते हैं और आपके लिए सवाल लेकर हम आए हैं 3a माइनस 2b प्लस 2c। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका दूसरा पद माइनस में है, लेकिन आपको तो सूत्र जो पता है वो प्लस वाला पता है। जी हाँ, हम प्लस वाले सूत्र से ही सवाल आज लगाने वाले हैं। आप देखेंगे केवल आपको ध्यान क्या रखना है, जहां जहां आपको ये दूसरा पद जो कि माइनस 2b मिला है,
क्या मिला है, -2b मिला है। आप दूसरे पद को वहां चिन्ह के साथ ही -2b लिखते हुए जाएंगे और आपको प्लस और माइनस का जो योग गुणा करना है वो आपको पता है क्या होता है, आप उसी तरह से सवाल लगाते हुए जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखते हुए जाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इस सवाल को लगा लेते हैं। सबसे पहले हमको सूत्र पता है a², पहले पद का वर्ग। तो हमारा पहला पद आप चिन्ह के साथ लेके जाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। पहला पद का वर्ग करेंगे, आप 3a का वर्ग कर देंगे। फिर आपको चिन्ह क्या लगाना है, आप यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, चिन्ह आपको प्लस का लगाना है, आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर आपको दूसरे पद का वर्ग करना है। दूसरा पद आपका क्या है, -2b है। दूसरा पद आपका 2b नहीं है, क्या है, -2b है। तो आप -2b को ही लेके हुए चलेंगे। तो हम -2b का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अगर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और केवल क्या लिखते हैं, 2b लिख देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पे समस्या हो जाएगी, फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तीसरा पद आपका क्या है, 2c है। आप 2c का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये पहले पद का वर्ग हो गया, दूसरे पद का वर्ग हो गया, तीसरे पद का वर्ग हो गया। फिर इसके बाद क्या है, 2ab है। आप 2ab लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे आप 2a के रूप में आपको 3a प्राप्त है, आप 3a लिख लेंगे। और b के रूप में आपको क्या प्राप्त है, -2b प्राप्त है। तो आप -2b जो है लिख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, -2b लिखेंगे। आपका हो गया a² b² c² प्लस 2ab और फिर आपको प्लस 2bc मिलना है। तो आप -2b लिख देंगे और पूरे c का भी कर देंगे 2c। और उसके बाद आपको अगला क्या है, 2ca है। तो 2 लिखेंगे, c वाला पद आपको 2c के रूप में है और आपका ये वाला पद आपको 3a के रूप में है। आप इसको लिख लेंगे और सबका गुणा करते हुए चिन्ह का ध्यान रखते हुए हम लिखते चले जाएंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये 3 का वर्ग करेंगे 9a² हो जाएगा। माइनस का जब वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह प्लस का रहेगा। और ये 4 आपका हो जाएगा 4b², क्या हो जाएगा, 4b² हो जाएगा। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये भी हमको 4c² मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये माइनस है और बाकी सब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12ab लिख लेंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 होता है। ये माइनस आपका 8bc हो जाएगा। यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12ca हो जाएगा। देखिए आपका सवाल का आंसर आ गया और इसी फार्मूले पे आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, आपको कई सूत्र नहीं याद करना है। इस प्रकार से आप चाहें तो जितने भी सवाल इस सूत्र पे आते हैं आप केवल थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए लगाएंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो क्लास हम आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं जो सर्व समीकरण हमने आज आपको बताया है उसी पर आधारित है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से लगाने का प्रयास कीजिएगा और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं। x - 2y - 3z का होल स्क्वायर और आपका x + 2y + 4z का होल स्क्वायर -3x + y + z का होल स्क्वायर, ab + bc + ca का होल स्क्वायर और 2x - p है -c का होल स्क्वायर। एक ही आपको सर्व समीकरण पे लगाना है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा और आपको सूत्र पे डायरेक्ट लगा देना है, आपको गुणा करके नहीं लगाना है। केवल आप a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca पे इन सभी सवालों को लगाइए और जो आपसे नहीं सॉल्व होता आप उसको बताइए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगली क्लास को आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत जल्द ही हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।